हेलो। बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ हाजिर हैं। वो ये है फिफ्थ रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस टू फिफ्थ रूट ऑफ ए इज इक्वल टू 8। अगर आप जीनियस स्टूडेंट हैं तो आपको डायरेक्ट पता चल रहा होगा कि ए की क्या कीमत है। अगर जीनियस नहीं है तो वीडियो को एंड तक देख लेनी होगी। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फाइंड आउट करना है ए कि ए की क्या कीमत है। तो देखो, ए स्क्वायर ये फिफ्थ रूट है तो इनको हम लिख सकते हैं 1/5 प्लस टू। इसी तरह ये ए है और फिफ्थ रूट यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी फिफ्थ रूट लिख लेते हैं 1/5। अब ये पॉजिटिव 8 हैं, इनको इस साइड पर शिफ्ट करके -8 हो जाएगा इज इक्वल टू और राइट साइड पे 0 रह जाएगा। ठीक है। अब इनके लिए हमारे पास एक रूल है, वो यह है कि एक्स पावर ए होल पावर बी इज इक्वल टू एक्स पावर बी होल पावर ए इज इक्वल टू एक्स पावर ए एंड बी। इसका मतलब ये है कि जब किसी बेस के ऊपर दो पावर हो तो वो पावर्स आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं और वो पावर्स प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये अब ये दोनों पावर्स एक्सचेंज कर लेते हैं इस फॉर्म के मुताबिक। 1/5 पहले लिख लेते हैं और स्क्वायर जो है बाद में लिख लेते हैं प्लस टू डॉट ए पावर 1/5 -8 इज इक्वल टू 0। अब देखो, यहाँ पर a पावर 1/5 है और यहाँ पर a पावर 1/5। अब हम इनको लेट कर लेते हैं। लेट a पावर 1/5 इज इक्वल टू एक्स। तो इनकी जगह हमने x लगाना है। तो इनकी जगह x ऊपर स्क्वायर भी है प्लस टू और यहाँ पर इनकी जगह x -8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर ये इक्वेशन सॉल्व होगी बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन का तरीकाकार यह है कि सबसे पहले ये कांस्टेंट और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 1 है, इनको मल्टीप्लाई करना होगा जो कि आता है 8। सॉरी, यहाँ पर -8 है तो यह -8, तो इसका आंसर भी -8 आएगा। अब -8 के लिए आपने दो नंबर ढूंढ लेने हैं कि उनको हम प्रोडक्ट कर लें, फिर हमसे 2 आना चाहिए। तो क्या नंबर हैं? इन नंबर से हमारे पास 2 नहीं आ सकता। अब हमारे पास दो नंबर और हैं, +4 -2। इनको प्रोडक्ट कर लें तो -8 आता है, लेकिन 4 -2 से जो है इनको माइनस कर लें तो हमारे पास 2 आ सकता है। ठीक है। यहाँ पर तो हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस लिखना है कि 4x फिर -2x माइनस ये वाला 8 इज इक्वल टू 0। तो देखो, 2x की जगह हमने जस्ट ये लिख लिया 4x -2x। ठीक है। इसके बाद इनसे अलहदा कॉमन लेते हैं और इनसे अलहदा, तो यहाँ पर x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर जस्ट x रह जाएगा प्लस यहाँ पर 4 रह जाएगा। यहाँ से -2 कॉमन लेते हैं तो x और यहाँ पर ये +4 इज इक्वल टू 0। फिर से x + 4 कॉमन लेते हैं, x + 4 इंटू में x -2 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो हम लिख सकते हैं कि x + 4 इज इक्वल टू 0 और x -2 इज इक्वल टू 0। इसके बाद ये +4 उस साइड पे जाके -4 हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू -4 और यहाँ पर -2 उस साइड पे जाके ये हो जाएगा +2। अब देखो, हमारे पास दो रिजल्ट्स आ गए हैं। इनको नाम देते हैं x1 और इनको x2। लेकिन ये याद रखना, ये हम लेट कर चुके थे कि x इक्वल है a पावर 1/5 का, तो इनकी जगह हमने लगाना है a पावर 1/5 इज इक्वल टू -4 और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर की जगह a पावर 1/5 इज इक्वल टू 2। ठीक है। तो
ए पावर 1/5 इज इक्वल टू -4। तो बोथ साइड्स हम पावर लेते हैं 5, इस साइड से पावर 5 लेते हैं, फिर इस साइड से पावर 5 लेना होगा। ठीक है, यहाँ पर भी a पावर 1/5 इस साइड से पावर 5 लेते हैं इज इक्वल टू इस साइड से पावर 5। तो पहले मैंने रूल बताया कि अगर किसी बेस के ऊपर दो पावर्स हो तो पावर्स आपस में प्रोडक्ट होते हैं। तो इस रूल के मुताबिक ये पावर्स प्रोडक्ट करके ये 5 और ये कैंसिल आउट जाएंगे, तो रह जाएगा a इज इक्वल टू -4 पावर 5। तो ये इक्वल हो जाएगा -1024। ठीक है, दूसरा यहाँ पर ये कैंसिल आउट जाएंगे, तो a इज इक्वल टू 2 पावर 5, ये हो जाएगा 32। तो इनको हमने नाम दिया था a1 और ये a2। तो ये हो गए हमारे रिजल्ट्स a1 एंड a2। तो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।